अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बाइट साइज सेशन लेके आए हैं राइट विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम बात करेंगे कि माँ बाप का क्या किरदार है उनके बच्चे की तालीम में, और कुछ सवालात हैं जिनका हम जवाब इस बाइट साइज सेशन के अंदर देंगे। तो शुरू करते हैं। Welcome to Right Vision Academy Bite Size Session. प्रेजेंटेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि माँ बाप का उनके बच्चे की तालीम में क्या किरदार है। ये 3 सवाल हैं जो अक्सर माँ बाप रेज करते हैं कि मेरे बच्चे के अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं आ रहे, स्कूल और टीचर क्या कर रहे हैं, मैं इतनी ज्यादा फीसें दे रहा हूँ या दे रही हूँ मगर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इन 3 सवालों के हम जवाब देंगे आज की इस सेशन में। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे की तालीम में 3 स्टेक होल्डर हैं। एक टीचर है, टीचर्स और स्कूल, दूसरे माँ बाप हैं और एक बच्चा खुद है। तो ये 3 स्टेक होल्डर हैं। इन तीनों ने मिल के बच्चे की जो तालीम है उसके लिए जिद्दोजहद करनी होती है। स्कूल के अंदर बच्चा जो है, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको हम ये समझ लें, ऐसा करते हैं कि दिन में 24 घंटे हैं और स्कूल के अंदर बच्चा 8 घंटे के लिए जाता है। इट्स जस्ट टू समझने के लिए 8 घंटे से कम ही जाता है बच्चा, मगर चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है स्कूल के अंदर वो 8 घंटे के लिए जाता है। 16 घंटे तो बच्चा घर में है। अब घर में क्या कर रहा है? स्कूल के अंदर टीचर्स और बच्चे स्कूल वाले जो है उसको रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। वो 8 घंटे के बाद बच्चा घर आ जाता है। तो 16 घंटे जो है वो तो माँ बाप के साथ है, अपने घर में है। तो माँ बाप का क्या किरदार था, माँ बाप ने क्या जिद्दोजहद की बच्चे की तालीम के लिए, और बच्चे ने खुद अपना इनिशिएटिव कितना लिया, वो कितना मोटिवेटेड है। तो ये 3 स्टेक होल्डर हैं। इनको आगे चल के हम और तफसील से देखेंगे कि हर एक का क्या किरदार है। ये इस चीज को समझाने के लिए ये एक जब हर एक घर में आपको बच्चों की 3 पहियों वाली साइकिल मिलेगी, तो ये वो साइकिल है, उसके हमने अलग अलग टुकड़े किए हुए हैं चीजों को समझाने के लिए। तो बेसिकली ये क्या चीजें हैं? ये एक व्हील है जिसको हमने टीचर और स्कूल के साथ कहा कि ये एक व्हील जो है स्कूल और टीचर का है। इसको हमने नंबर भी दिए हैं। दूसरे नंबर पे जो व्हील है वो पेरेंट का है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि वो 2 पहियों को जो एक रॉड मिलके जोड़ती है वो है कम्युनिकेशन। चौथे नंबर पे आपने देखा होगा कि उस रॉड से ऊपर से एक पाइप जा रही होती है, वो है इंफॉर्मेशन फ्लो। 5वें नंबर पे जो है बच्चे की सीट है। तो ये मुख्तलिफ टुकड़े हैं, हिस्से हैं साइकिल के, जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये पूरी इसकी जो मॉडल है ट्राई साइकिल का, वो किस तरह से काम करता है और उसके अंदर हर एक चीज की क्या अहमियत है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये साइकिल बन जाती है। पहले नंबर पे जो है माँ बाप है, दूसरे नंबर पे
स्कूल और टीचर आ जाता है, तीसरे नंबर पे इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो आ जाती है, और फिर कुछ चीजें बच्चा स्कूल से सीख रहा होता है, कुछ चीजें अब माँ बाप से सीख रहा होता है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो बच्चे को मिल रही होती है वो उसके दिमाग में जाती है। नंबर 6 दिमाग में जाती है, वहां पे वो बच्चा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद अपने नंबर 8 जो नॉलेज बैंक है, ज़हन है, उसमें वो सेव कर लेता है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल है, इस तरह से ये चीजें चल रही होती है। अब इसको और आगे तफसील से देखते हैं। ये बच्चा जब स्कूल में आता है तो ये तीनों व्हील लगे होते हैं, एक माँ बाप का व्हील होता है, एक अपना स्कूल वालों का, टीचर्स का होता है, और दूसरा उसके बैंक ऑफ नॉलेज होता है। तो इस तरह से ये बच्चा पूरा का पूरा बच्चा जब स्कूल में आ जाता है तो ये पूरी साइकिल बन जाती है, और बच्चा खुशी से वो साइकिल चलाता है। अभी इसको और तफसील से देखते हैं। होता क्या है कि माँ बाप हैं, वो घर के अंदर बच्चे को तालीम दे रहे होते हैं। वो तालीम स्कूल की तालीम नहीं होती, उसको वैल्यूज दी जाती हैं, उसको बताया जाता है बड़े छोटों का लिहाज कैसे करना है, बातें कैसे करनी है, खाने खाने का तरीका वगैरह। ये घर के अंदर से, घर के अपने घर की जो वैल्यूज हैं वो बच्चे को मिल रही होती हैं, और वो वैल्यूज जो है बच्चा अपने इंफॉर्मेशन उसको फ्लो करता है अपने दिमाग में, उसको अपना दिमाग में अपना समझता है उसको, और फिर वो जो है अपने नॉलेज बैंक के अंदर वो सेव कर लेता है। इस तरह से जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाने के बाद बच्चे को जो है स्कूल वाले निसाब के बारे में बता रहे होते हैं, करिकुलम के बारे में बता रहे होते हैं, और बड़ी चीज़ों, दूसरी चीज़ों के बारे में उस्ताद जो है वो बता रहे होते हैं। तो इसी तरह से वो सारा का सारी जो इंफॉर्मेशन उसे मिल रही है, बिल्कुल वैसे ही बच्चा जो है उसको प्रोसेस करता है अपने दिमाग में, और उसके बाद जो है यहाँ से वो अपने नॉलेज बैंक में सेव कर लेता है। और फिर तीसरे नंबर पे माँ बाप और स्कूल के दरमियान कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि आपका बच्चा कैसे कर रहा है, और पेरेंट्स को अगर कोई सवाल होते हैं तो वो कम्युनिकेशन का चैनल शुरू हो जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें एक बच्चे की तालीम के लिए सारे के सारे एफर्ट कर रहे हैं, और बच्चा जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है और ये सब कुछ उसके साथ साथ हो रहा है। अब कहीं पे बच्चे को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है बच्चे ने अपने नॉलेज बैंक के अंदर सेव करके रखी हुई है। जब उसको जरूरत होती है किसी चीज को रिकवर करने के लिए, तो वो ये पैडल्स का जो है इस्तेमाल करता है। घर की तरफ से कोई चीज मिल रही है, उसने रिकवर करनी है, तो वो घर की तरफ का पैडल इस्तेमाल करता है। स्कूल की तरफ से फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर जब उनके इम्तिहान होते हैं तो वो चीज उसने जो उसको स्कूल वालों ने याद करवाई होती है वो रिकवर करनी होती है, तो वो स्कूल की तरफ का पैडल इस्तेमाल करता है। तो जब वो ये पैडल मेहनत करता है तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से नॉलेज बैंक से ऊपर जाती है उसके दिमाग में, और जिस साइड से उसको इंफॉर्मेशन जरूरत होती है उस साइड पे वो हाथ जो हैंडल है उसके ऊपर वो पहुंच जाती है, और बच्चा जो है इस तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है, और उसको साइकिल को वो चलाना शुरू करता है। बच्चा खुशी से बैठा हुआ है, सब लोग मिलके उसकी तालीम के लिए, उसके किरदार के लिए उसको सिखा रहे हैं, और बच्चा खुशी से ये साइकिल चलाता है। खुशी से साइकिल चल रही है, कोई इश्यूज नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। माँ बाप स्कूल वालों से बातें कर रहे हैं, स्कूल के टीचर माँ बाप के साथ बातें कर रहे हैं, और दोनों तीनों मिलके बच्चे की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी अरसे के बाद होता क्या है कि ये साइकिल जो है वो बच्चे की रुक जाती है।
یہ بچہ سائیکل کو آگے چلا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کا ویل جو ہے اس سائیکل سے نکل جاتا ہے. ماں باپ یہ کہتے ہیں ہم نے بچے کو اسکول میں داخل کر دیا, اسکول والے جانے اور بچہ جانے, ہم اتنی مہنگی مہنگی فیسیں دے رہے ہیں اور اسکول والے جو ہیں اپنا کام نہیں کر رہے. اصل میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسکول کے اندر بچہ 8 گھنٹے کے لیے ہے, 16 گھنٹے کے لیے بچہ جو ہے وہ گھر میں ہے. جو ماحول اس کو اسکول میں مل رہا ہے تعلیم کے حوالے سے, جیسے ٹیچرز ہے وہ اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھتا ہے, اس کی ایک مخصوص جگہ ہے, اس کو وہ ایک ماحول ملتا ہے جہاں پہ اس کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. گھر کے اندر ماں باپ اس کو وہ ماحول جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں چلو آپ ٹیوشن سینٹر چلے جاؤ. اب بچہ جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر چلا جاتا ہے. ٹیوشن سینٹر میں بھی جو ہے اس بچے کو وہ چیز ماحول مل جاتا ہے کلاس ٹائپ کا, اس کو وہاں پہ بھی تھوڑی بہت لرننگ ہو جاتی ہے. وہ سب کچھ کرنے کے بعد جب گھر میں آتا ہے, گھر میں پھر اس کو وہ ماحول نہیں ملتا. جب تک ماں باپ گھر کے اندر بچے کو وہ ماحول ایجوکیشن کا پرووائڈ نہیں کریں گے, ان کے بچوں کے گریڈ اچھے نہیں آئیں گے. وہ جتنے مرضی فیسیں دے دے اس سے ان کو کوئی ریٹرن نہیں ملے گا, ویلیو نہیں ملے گی. ٹیچرز اور اسکول والے جب تک ان کا بچہ اسکول میں ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. 8 گھنٹے وہ بچے کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, اسے ہنر سکھا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مگر جب بچہ گھر آ جاتا ہے, گھر کے اندر ماں باپ جو ہے وہ بچے کو وہ ماحول پرووائڈ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بچہ آگے نہیں بڑھ پاتا. اب یہ سائیکل اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک ماں باپ کا ویل جو ہے اس پہ دوبارہ نہیں لگے گا. یہی وجہ ہے کہ بچوں کے گریڈ اچھے نہیں آتے اور بچے آگے نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ ماں باپ اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے. 16 گھنٹے ہیں, 16 گھنٹے میں سے ہم یہ کہتے ہیں 8 گھنٹے جو ہیں وہ بچہ سو رہا ہے, اس میں سے 2 گھنٹے ہم اور لگا دیتے ہیں ریفریشمنٹ کے لیے, وہ اپنا انٹرنیٹ وغیرہ. صرف ماں باپ اگر گھر میں بچے کا ایک ماحول ایجوکیشن کا ماحول بنا دے, اس کی ایک جگہ مخصوص کر دے جہاں پہ بچہ بیٹھا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس جگہ پہ میں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے. ٹی وی دیکھنے کے لیے ہر شخص جو ہے وہ لیونگ روم میں جاتا ہے, ٹی وی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ ٹی وی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لیونگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں ہر ایک کی جگہ مخصوص ہوتی ہے. ماں باپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ماں ایک جگہ پہ, باپ ایک جگہ پہ, بچے الگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کی جگہ پہ اگر کوئی دوسرا بیٹھے تو آپس میں لڑائی ہو, یہ میری جگہ, یہ میری جگہ, کیونکہ وہ ماحول بنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ماں باپ کو چاہیے کہ گھر کے اندر وہ بچوں کے لیے ایک جگہ مخصوص کرے جہاں پہ بچہ بیٹھے, اس کو وہ ساری چیزیں اس کو وہاں پہ, اگر لائٹ کی ضرورت نہیں, اگر لائٹ نہیں ہے تو لائٹ دے, کمفرٹیبل کرسی دیں اس کو, میز دیں اس کو, تاکہ بچہ جب اس جگہ پہ بیٹھے تو اس کو پتا ہو کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. اگر ماں باپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو بچے کو ٹیوشن جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو چیز اس نے اسکول سے سیکھی ہوگی وہ گھر کے اندر وہ پریکٹس کر رہا ہوگا. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ آج کے دور کی نئی ایجوکیشن کو سیکھے تاکہ بچے کو سپورٹ کرنے میں آسانی ہو. ہمارا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ چینل ہے, آپ سے ریکویسٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, کوئی بھی سوال ہو پوچھیں, انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جواب دیں گے. اور اگلا سیشن جو ہم اپنا بائٹ سائز کا کریں گے وہ بات کریں گے 3 A's آف ایجوکیشن, یہ کیا چیز ہے. کوئی بھی سوال ہو آپ کو پلیز کمنٹ کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جواب ملے گا. شکریہ. یہ میری انفارمیشن ہے, مجھے آپ پاکستان کے نمبر پہ بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں, یو کے نمبر پہ بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں, فیس بک کے اوپر آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری